नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कलाम हक़ से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म कलाम हक़ है, इससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको आज बताऊँगी कि वही की सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे नाज़िल होती, यानी जब वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती उस वक़्त आपकी कैफ़ियत क्या होती। कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक को नाजिल करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को ये कहा कि क्या मैं आपके ऊपर कुरान पाक नाजिल कर लूँ, आप इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे। तो उस वक़्त आसमान, ज़मीन और पहाड़ों ने अल्लाह ताला से माज़रत कर ली कि हम इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने यही कुरान पाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने ने इस बोझ को बर्दाश्त किया, जिससे साबित होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना है वो ज़मीन, आसमान और पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि आप हमें बताएं कि आप पर जब वही नाज़िल होती है तो किस सूरत में वही नाज़िल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ जो है ये मेरे ऊपर बहुत सख्त होती है। उस वक़्त मेरे ऊपर बड़ा सख्त होता है। जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो मुझे जो कुछ सुनाया जाता है मुझे फ़ौरन याद हो जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कभी कभार जब आप पर वही नाज़िल होती जाड़ों के मौसम में तो आप इतने कप कपाते, आपके होंठ जो है कप कपाना शुरू हो जाते और आप पे मैं कंबल ओढ़ देती, इतनी सर्दी महसूस करते। तो आप पर उस वक़्त भी वही नाज़िल होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे ऊपर ये घंटी की सूरत में वही नाज़िल होती थी तो मैं उसका बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता, यानी मेरे ऊपर कैफियत इतनी सख्त हो जाती कि एक मरतबा हज़रत ज़ैद बिन साबित के रान के ऊपर सर रख कर बैठे हुए थे कि अचानक से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि मेरी रान ऐसे मुझे महसूस हो रही थी कि अनकरीब ये टूट जाएगी। बाज़-औक़ात इस वही की हल्की हल्की आवाज़ आपको सुनाई देती। सहाबा इकराम फरमाते हैं जब कभी आप पर वही तारी होती तो हम करीब बैठे होते तो अचानक से वही नाज़िल उतरना शुरू हो जाती। तो उस वक़्त आपके पास से शहद की मक्खियों की बिनबनाहट की तरह हमें आवाज़ सुनाई देती। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभार मर्द की सूरत में भी आपके पास वही की सूरत तशरीफ़ लेकर आते। हदीस शरीफ में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दहिया कल्बी की सूरत में मर्द की सूरत बनाकर तशरीफ़ लेकर आते और उस वक़्त आप पर वही नाज़िल होती। ये सबसे ज़्यादा आसान वक़्त होता आप पर, उस वक़्त आप पर इतना बोझ आप महसूस नहीं करते। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल की हालत में भी तशरीफ़ लेकर आए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3 बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में आए। एक मरतबा तब आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल सूरत में देखने की ख्वाहिश की। दूसरी मरतबा मिराज की सूरत, जब मिराज पे आप गए थे उस वक़्त नबी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख़ुद आपने उनकी असल शक्ल में देखा। तीसरी बार जब ख़त्म नबुव्वत के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख़ुद असल उनकी सूरत में देखा। ये थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरतें। यही कलाम पाक जो आज हम पढ़ते हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में उतरता और वही कलाम पाक हम तक पहुँचा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को हाफ़िज़े कुरान बनाए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।